हेलो बेटे, नमस्कार। मेरा नाम बासित अली है और मैं हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं आपको 9वीं कक्षा प्रथम भाषा से जो तुम कब जाओगे अतिथि नामक पाठ है, उस पाठ के माध्यम से जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का मैं विश्लेषणात्मक वर्णन करने का प्रयास करूँगा। पहले यहाँ पर प्रश्न पढ़ूंगा, उसके पश्चात जो विकल्प है विकल्प पढ़ूंगा। विकल्प में आने वाले जो उत्तर है उसका मैं यहाँ पर श्याम पट पर दिखाकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अब पहला प्रश्न है बेटे, मेहमा जो हमारा होता है वो डैश से प्यारा होता है। अब देखिए, मेहमा जो हमारा होता है वो डैश से प्यारा होता है। तो मेहमा हमारा कैसा होता है, किसके समान होता है? यहाँ पर है जान, मान, खान, पान। यानी मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मतलब हम मेहमा का अर्थ ये समझते हैं कि हम भगवान का एक प्रतिरूप। ओके बेटे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, जो पहले से अपने आने की सूचना देने वाले को क्या कहते हैं? मतलब हमारे पास जो आते हैं आने के लिए, उन्होंने हमें सूचना देते हैं हम आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पाहन, मेजबान, मेहमान, शत्रु। यानी हम क्या कहते हैं बेटे? उनको मेहमान कहते हैं, अतिथि। ओके। उसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, कौन तरीके बदल रहा है? हमारे यहाँ पर ये पाठ के माध्यम से, तुम कब जाओगे अतिथि के माध्यम से तरीका कौन बदल रहे हैं? यहाँ पर लेखिका, कवि, नाटककार, लेखक। यानी यहाँ पर कौन बदल रहे थे? लेखक बदल रहे थे। इसका विकल्प है डी। उसके पश्चात चौथा प्रश्न है, चरण कमल समास पहचानिए। चरण के जैसे कमल। ओके, चरण के समान कमल वाले। तो यहाँ पर क्या है? तो ये वर्णन किया जाता है, यानी पहले शब्द को ज़्यादा मान्यता देते हुए दूसरे शब्द का उसका सपोर्ट देना। यानी एक विशेषता है, एक विशेष्य है। चरण विशेषता है, कमल विशेष्य है। इसलिए जब विशेषता से विशेष्य बताया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटे? कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पर इसका विकल्प है बी, कर्मधारय समास। उसके पश्चात बेटे पांचवा प्रश्न है, अतिथि तुम्हारे जान के लिए यह हाई टाइम है। हाई टाइम, यहाँ पर हाई टाइम जो दिया गया है, ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। यहाँ पर हाई टाइम जो दिया जा रहा है ये विदेशी शब्द है, मतलब अंग्रेजी शब्द हैं, तो विदेशी है। ओके बेटे, इसका विकल्प क्या है? सी, विदेशी शब्द। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है, छठा प्रश्न, लेखक का हृदय किसी डैश आशंका से धड़क रहा था। उनको लेखक को क्या आशंका, डाउट हो रहा था। क्या डाउट हो रहा था? अब यहाँ पर अब देखिए, विकल्प अज्ञात है, ज्ञात है, पूर्ति है, अपूर्ति है। तो यहाँ पर ज्ञात का मतलब मालूम होना, अज्ञात का मतलब है थोड़ा डाउटफुल होना। तो इसका विकल्प है ये अज्ञात। उसके पश्चात सातवां प्रश्न है, सुलभ विलोम शब्द पहचानिए। सुलभ का विलोम क्या होता है बेटे? असुलभ, सौलभ, दुर्लभ, कुलभ। क्या होता है? दुर्लभ होता है। सुलभ, दुर्लभ, यानी सी इसका विकल्प है। उसके पश्चात आठवां प्रश्न है, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए। नहीं, मैंने कई बार कह चुका हूं कि जब भी चाहना, चाहत की बातें, इच्छा से परिपूर्ण बातें जब आती है तो वो शब्द होता है अर्थ के आधार पर इच्छार्थक शब्द होता है। तो यहाँ पर इसके विकल्प तो है, क्या क्या है? विधानार्थक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। यहाँ पर क्या है? इच्छार्थक यानी इच्छावाचक। उसके पश्चात है 9वां प्रश्न, सदैव संधि का नाम पहचानिए। संधि नाम क्या है बेटे? यहाँ पर सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, आ प्लस ए, आई की आवाज आ रही है। जब आई औ की आवाज अब आती है तो उसको हम कहते हैं वृद्धि संधि। ओके बेटे। उसके पश्चात 10वां प्रश्न है, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। विराम चिन्ह, अब यहाँ पर अब देखिए विराम चिन्ह है। क्या क्या विराम चिन्ह है? तो किसी लैंड मतलब पूरा वाक्य देने के लिए ये दिया गया है, इसको हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह। उसके पश्चात है उद्धरण चिन्ह के बाद है
है के बाद है एक छोटा सा कामा, उसको क्या कहते हैं हम, अल्पविराम कहते हैं। उसके पास आखिरी में प्रश्नार्थक दिया गया है, उसको हम प्रश्न चिन्ह कहते हैं। ओके बेटे, इसका विकल्प है ये उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम और प्रश्नार्थक। ओके बेटे, ये प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको ठीक तरह से। धन्यवाद।